हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दो नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और गुणा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप दो नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको उनके साइन देखने होते हैं। ठीक है, अगर दोनों नंबर्स के पास सेम साइन है, जैसे अगर दोनों नंबर के पास प्लस प्लस है तो संख्या जुड़ जाएगी, और चिन्ह जो आएगा प्लस का आएगा। रिजल्ट में जो साइन रहेगा वो प्लस का साइन रहेगा। अगर दोनों के पास माइनस साइन है तो भी संख्या जुड़ जाएगी। और यहां पर साइन रिजल्ट में आएगा माइनस। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि अगर दोनों नंबर्स के पास सेम साइन है, कभी भी आप दो नंबर को जोड़ते हो या घटाते हो तो आपको दोनों नंबर्स के साइन देखने होते हैं कि दोनों नंबर के पास साइन क्या है। अगर दोनों नंबर के पास साइन सेम साइन है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो दोनों साइन माइनस माइनस हो, तो आप दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, और प्लस वाले होंगे तो रिजल्ट में साइन प्लस लगाना है, और माइनस वाले होंगे तो रिजल्ट में साइन क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अगर दोनों नंबर्स के पास अलग अलग साइन है, एक नंबर के पास प्लस है, एक नंबर के पास माइनस है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, या पहले नंबर के पास प्लस है दूसरे नंबर के पास माइनस है, या पहले नंबर के पास माइनस है और दूसरे नंबर के पास प्लस है, तब भी नंबर्स घट जाते हैं, तो संख्याएं घट जाती हैं, और चिन्ह यहां पर जो साइन लगेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। बात समझ में आ गई। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के पास सेम साइन है दोनों नंबर्स के पास, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आप नंबर्स को प्लस कर देना दोनों नंबर्स को, और जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। दोनों नंबर्स के पास माइनस है तब भी नंबर्स जुड़ जाएंगे, साइन क्या आप लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है, अगर एक नंबर के पास प्लस है एक के पास माइनस है तो नंबर्स को आप घटा दोगे। ठीक है, और रिजल्ट में जो बड़ी संख्या होगी उसी का साइन लगेगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, माइनस का 5 प्लस का 10 है आपके पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस का 7। ठीक है, हमें रिजल्ट देखना है इनका 5 प्लस का 8। तो कभी भी दो नंबर्स को आपको जोड़ना है, घटाना है, तो आपको उनके साइन देखने होंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों के साइन एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, दोनों के साइन अलग हैं। 5 यहाँ पर माइनस में है और 10 किस में है, प्लस में है। जब भी अलग अलग साइन होते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। आप दोनों नंबर्स को घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो 10 से 5 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा रिजल्ट में। ठीक है, अब यहाँ आती है साइन की बारी। ठीक है, कि इस 5 में साइन क्या होगा, तो देखिए दोनों का साइन, इसका माइनस है इसका क्या है, प्लस है, तो साइन लगेगा बड़ी संख्या का। ठीक है, जो साइन आप लगाओगे वो बड़ी संख्या का रहेगा। 10 पॉजिटिव है बड़े नंबर, तो 5 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दोनों में साइन कैसे, एक जैसे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब भी साइन एक जैसे होते हैं दोनों नंबर में तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, ये संख्या जुड़ जाएंगी, 10 आएगा, और रिजल्ट में माइनस। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर नेगेटिव नंबर्स हैं, माइनस वाले हैं, रिजल्ट में माइनस। इन दोनों के साइन देखो एक जैसे हैं, साइन एक जैसे होंगे, नंबर जुड़ जाएंगे, 5 और 8 13 हो गया, और रिजल्ट में क्या आएगा, इस बार पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस बार दोनों नंबर में जो साइन है वो क्या है, प्लस के हैं। और देखिए एग्जांपल इसके, आपके पास -6 है और माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का यहाँ 10 ले लेते हैं, माइनस का 5 ले लेते हैं, 6 है। ठीक है, 8 हो गया, प्लस का 2 हो गया 7, 5 प्लस का 6 हो गया, 9 प्लस 1 हो गया। देखिए आपके दोनों के पास सेम साइन है, ठीक है ना, दोनों के पास सेम साइन है, कैसे साइन है, सब नंबर्स प्लस हो जाएंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और रिजल्ट में देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पास, अगर दोनों के पास सेम साइन है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें वही साइन लगेगा। ठीक है, जब सेम साइन है तो नंबर्स प्लस हो जाते हैं, और जो भी साइन होता है रिजल्ट में वो साइन लग जाता है। देखिए सेम साइन है, 10 5 15 हो जाएगा, ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा है, अगर सेम साइन होंगे चाहे वो प्लस प्लस हो
या माइनस में है, संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर वो प्लस वाले हैं तो रिजल्ट में पॉजिटिव साइन आएगा, अगर वो माइनस वाले हैं तो रिजल्ट में नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेम साइन है, नंबर्स जुड़ जाएंगे, 6 to 8 हो गया, साइन क्या गया माइनस का, सेम साइन है, नंबर जुड़ जाएंगे, 10 5 15 हो गया, रिजल्ट में क्या लगा हो गया माइनस साइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स हैं। यहाँ जब दोनों के साइन चेक करो आप, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो हम पॉजिटिव मानते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के पास सेम साइन है। और मैंने बताया जब भी सेम साइन होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। 5 और 6 11 हो गया हमारे पास, यहाँ ये हो गया 8 to 10 हो गया। साइन देखिए, आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है साइन में, क्यों, क्योंकि दोनों के पास एक जैसे साइन है, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव है, सेम साइन, नंबर जुड़ जाएंगे, जो भी साइन होगा हम लगा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वाले हैं, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। सेम साइन, नंबर जुड़ जाएंगे, देखिए 5 और 6 कितना, 5 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, सेम साइन होंगे तो नंबर्स जुड़ जाएंगे। 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया आपके पास, ठीक है। और साइन देखिए पॉजिटिव का, तो ठीक है पॉजिटिव साइन नहीं पे लगाएंगे तो चल जाएगा। इसके साइन देखिए 9 का साइन पॉजिटिव है, 1 का साइन वो भी पॉजिटिव है, तो सेम साइन जुड़ जाते हैं। मैंने क्या बताया, सेम साइन होंगे तो नंबर्स जुड़ जाएंगे, अलग अलग साइन होंगे तो नंबर्स घट जाएंगे, ठीक है। सेम साइन है, नंबर जुड़ जाएंगे, 9 और 1 कितना हो गया आपके पास 10 हो गया, ठीक है। रिजल्ट किसका रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये प्लस वाले हैं। और एग्जांपल देखिए आपके पास, ठीक है, -3 और माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 6, ठीक है, -8, माइनस का 5, ठीक है, 5 + 6, 3 + 8, ठीक है, 1 + 7। आपके पास साइन देखिए, सेम साइन होंगे तो नंबर्स जुड़ जाएंगे। दोनों के पास देखिए सेम साइन है 4 3 7। अगर दोनों के पास सेम साइन है, आपको कभी भी दो नंबर्स को जोड़ना है घटाना है तो आपको साइन ही देखना पड़ेगा। दोनों के पास क्या है, हमारे पास सेम साइन है, और अगर सेम साइन है तो संख्याओं को आप जोड़ दोगे। 3 और 4 कितना हो गया आपके पास 4 3 7 हो गए यहाँ पर। और रिजल्ट में साइन क्या लगेगा, ये कौन से वाले सेम साइन है, माइनस वाले, रिजल्ट में आप क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे। यहाँ देखिए सेम साइन आपके पास, 6 में भी माइनस का और 1 में भी माइनस लगा हुआ है, 6 भी माइनस का 1 भी माइनस का, सेम साइन, नंबर जुड़ जाएंगे, 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, रिजल्ट में आपका माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाले हैं नंबर्स। यहाँ देखिए सेम साइन, नंबर जुड़ जाएंगे, 8 2 10 3 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, रिजल्ट में माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए दोनों के पास सेम साइन है, 5 6 कितना है, दोनों के पास, यहाँ 5 भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है। जब किसी नंबर के पास साइन नहीं होता तो हम प्लस मानते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव 5 है और यहाँ पर 6 भी पॉजिटिव है, तो नंबर प्लस हो जाएंगे। 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम रिजल्ट में माइनस लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइन क्या थे माइनस वाले थे। यहाँ पर रिजल्ट में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि ये दोनों साइन कौन से हैं प्लस में है, ठीक है ना। ये भी देखिए 8 to 10 11 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा आपका, ठीक है। 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए सेम साइन जुड़ जाएंगे आपके पास, और अलग अलग साइन क्या होंगे घट जाएंगे। देखिए अलग अलग साइन क्या एग्जांपल में, -10 + का 3, ठीक है, -6 या +6 माइनस का 5, -8 माइनस प्लस का यहाँ 12, ठीक है, -6 प्लस का 4 = 10 माइनस का 3 5 और माइनस का 9। तो मैंने आपको क्या बताया, नियम क्या है, अगर दोनों नंबर्स के पास अलग अलग साइन होंगे तो नंबर्स घट जाते हैं, आप दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों के पास 10 यहाँ नेगेटिव है, 3 क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, तो नंबर्स घट जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे, 10 में से 3 माइनस कीजिए कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब रिजल्ट में यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये आपको फोकस करना है कि जो हमारा रिजल्ट 7 आया है ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि अब कंफ्यूजन है कि एक नंबर्स के पास नेगेटिव है एक के पास पॉजिटिव है, तो हम इसका माइनस लगाएं या इसका प्लस लगाएं, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं था हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम साइन था तो वही साइन लगा देते हैं, जो भी साइन होता है वही लगा देते हैं। यहाँ नेगेटिव था तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया रिजल्ट
लेकिन अब यहाँ पर है कंफ्यूजन, क्योंकि एक नंबर के पास माइनस है और एक नंबर के पास प्लस है। तो जब भी दोनों नंबर्स के पास अलग अलग साइन हो तो आप दोनों नंबर्स को आपस में घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में बड़े नंबर का साइन लगेगा, जो बिगेस्ट नंबर होगा आपका। बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 10 है या 3 है, 10 है, 10 में क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 6 पॉजिटिव है आपका, 5 क्या है आपका, नेगेटिव है। 6 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है ना, तो ये घट जाएंगे, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर क्या है आपके पास, नेगेटिव है। दोनों नंबर्स को आप घटा दीजिएगा, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। रिजल्ट में साइन क्या आएगा, देखिए बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 6 है, 6 पॉजिटिव, तो 1 भी किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखिए यहाँ पर 8 नेगेटिव है, 12 हमारे पास पॉजिटिव है। दोनों नंबर्स के पास अलग अलग साइन है, जब भी मैंने बताया अलग अलग साइन, नंबर घट जाएंगे। 12 से 12 में से 8 माइनस कर दीजिएगा, 4 बचेगा। रिजल्ट में साइन क्या आएगा, बिगेस्ट नंबर का साइन। देखिए 8 पर नेगेटिव है, 12 पे पॉजिटिव है। बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है हमारे पास, ठीक है, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट पे पॉजिटिव साइन रहेगा। यहाँ देखिए 6 नेगेटिव है, 4 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो एक नंबर नेगेटिव का, एक नंबर पॉजिटिव का, नंबर्स घट जाते हैं, जब भी अलग अलग साइन होंगे नंबर घट जाएंगे। 6 में से 4 जाएगा आपका, 2 बचेगा। अब साइन देखिए रिजल्ट में, एक नंबर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नंबर घट जाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या कौन है, 6 है, इसका क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर रिजल्ट में माइनस लगा देंगे। 10 3 देखिए, दोनों के पास साइन क्या अलग अलग है। 10 आपके पास पॉजिटिव है, 3 आपके पास नेगेटिव है। 10 यहाँ पर पॉजिटिव का है, 3 नेगेटिव का है। जब अलग अलग साइन, नंबर घट जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7, ठीक है। और रिजल्ट किसका रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, पॉजिटिव में है। यहाँ देखिए दोनों नंबर्स के पास 5 प्लस का, 9 माइनस का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नंबर्स को आप घटा दीजिएगा। मैंने बताया जब एक नंबर्स के पास प्लस हो, एक के पास माइनस हो, है ना, अलग अलग साइन हो, तो नंबर्स आप घटा दीजिएगा। 9 से 5 जाएगा, रिजल्ट बचेगा 4, और रिजल्ट में साइन क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा कि इसका नेगेटिव आएगा, बड़े नंबर का, जो भी बिगेस्ट नंबर होगा, माइनस है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गई। आप जब भी दो नंबर्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐसी सिचुएशन आपके पास पूरे मैथ में आने वाली है। तो कभी भी आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो आप उन दोनों नंबर्स के साइन चेक करेंगे। अगर एक जैसे साइन होंगे तो आप जोड़ देंगे, अलग अलग साइन होंगे तो आप उनको घटा देंगे, ठीक है ना। और साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दो नंबर का मल्टीप्लाई बता रहा हूं कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ना और घटाना, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, तो जब दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमेशा नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर्स के साथ साथ उन दोनों नंबर्स के साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जिनको स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए साइन मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, अगर दोनों साइन सेम है, मैं यहाँ पर आपको साइन का इनटू बता रहा हूँ ना, यहाँ चिन्हों का गुणा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लिख देता हूं मैं, चिन्हों का गुणा, ठीक है। यहाँ पर साइन का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। मैं सिर्फ साइन का मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं आपको, नंबर्स का तो इनटू ही होता है ना। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन मैं आपको नंबर्स के मल्टीप्लाई के साथ साथ उनके साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोनों साइन सेम हो आपके पास, पॉजिटिव हो एक नंबर और मल्टीप्लिकेशन करना दूसरे नंबर पे, तो रिजल्ट में आपको प्लस साइन ही लगाना है। रिजल्ट में क्या लगाना है आपको पास, प्लस साइन, जब भी सेम साइन हो। देखिए तो रिजल्ट में आपको प्लस साइन ही लगाना है, प्लस चिन्ह ही लगाना है, ठीक है। और अगर दोनों नंबर्स के पास अलग अलग साइन हो तो रिजल्ट में आपको माइनस साइन लगाना है। बात समझ आ गई। अगर दोनों नंबर्स के पास सेम साइन इंटू हो रहे हो तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, और अगर दोनों नंबर्स अलग अलग साइन इंटू हो रहे हो तो रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। आपके पास एक एग्जांपल है 3 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 7, 2 इंटू
3 माइनस का 1 इंटू 4 इज इक्वल टू -3 इंटू माइनस का 5 10 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू -2 माइनस का 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 8 इक्वल टू, हम रिजल्ट देखेंगे इनका, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया, कभी भी दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो नंबर्स को तो आपको मल्टीप्लाई ही कर देना है, लेकिन साइन भी आपको चेक करते रहना है। जैसे देखिए 3 5 15, मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 35। नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए यहाँ 3 किसका है, प्लस का, 5 किसका है, प्लस का, 3 भी पॉजिटिव, 5 भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इनके आपस में साइन भी इंटू हो रहे हैं। 3 5 15 नंबर तो इंटू हो गए आपका, लेकिन नंबर्स के साथ साथ साइन भी इंटू हो रहे हैं। 3 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव, प्लस प्लस साइन इंटू, मैंने कहा था सेम साइन इंटू होंगे तो रिजल्ट किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब जब सेम साइन इंटू होगा तो रिजल्ट प्लस रहेगा। दोनों का सेम साइन इंटू हो रहा है, रिजल्ट प्लस में रहेगा। सेम साइन इंटू हो रहा है, प्लस में रहेगा। 2 3 से कितना हो गया, 6। सेम साइन इंटू हो रहे हैं, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस रहेगा। 4 1 4, 3 5 15, 10 2 20। मैंने नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो नंबर्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर्स के साथ साइन भी फोकस करना है। यहाँ देखिए 1 4 4 हो गया। अब आपको साइन का इंटू देखना है, ये नेगेटिव में है और ये प्लस में है, 1 माइनस 1 प्लस। मैंने क्या बताया, अलग अलग साइन इंटू होते हैं, तो अगर दोनों डिफरेंट साइन हैं, एक नेगेटिव है एक क्या है, पॉजिटिव। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं। तो एक अगर माइनस में है और एक प्लस में है, नंबर इंटू हो गया, 1 4 4। अब यहाँ साइन का इंटू कर दीजिएगा, -1 और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो अलग अलग साइन इंटू होते तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। 3 5 15, दोनों के साइन चेक कीजिए, सेम साइन है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों आपस में इंटू होके 5 3 3 5 15 हो गया, और सेम साइन इंटू होते तो रिजल्ट किसमें रहता है, पॉजिटिव रहता है। 10 2 20 हो गया, दोनों के साइन चेक कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है आपके पास, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो जब भी प्लस अलग अलग साइन इंटू होते, मैंने कहा अलग अलग साइन इंटू होते तो रिजल्ट में क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। तो ये आपका अलग अलग साइन इंटू है, रिजल्ट में माइनस आ जाएगा। 3 8 24, दोनों के साइन चेक कर लीजिएगा, एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, ये नेगेटिव में है, ये किसमें है, पॉजिटिव में है, अलग अलग साइन है, कभी भी अलग अलग साइन इंटू होते तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको साइन का इंटू बता रहा हूँ, नंबर्स का तो इंटू होता ही होता है। आपको ऐसा नहीं कि आप एक प्लस देख के माइनस देख के नंबर्स को माइनस कर दो, नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं और साथ में उनके साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे, सॉल्व करोगे, बन जाएंगे आपसे, ठीक है। 3 माइनस का 7 इक्वल टू ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन नंबर्स के साथ साथ आपको साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने आज आपको दो नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, और दो नंबर्स को कैसे इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं, ये आपको मैंने सिखा दिया। अगली क्लास में मैंने आपको आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैंने आज सिखा दिया है। और अब मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि दो अपॉन के नंबर को कैसे प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है।